नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनूज। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच लंबे अरसे से झड़प देखने को मिल रही है। बीते दिनों जहां कार्यालय को लेकर के दोनों के बीच अनबन बनी हुई थी, लेकिन हालांकि चिराग पासवान ने चाचा का कार्यालय अपने नाम कर दिया, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस उस कार्यालय से बेदखल हो गए और सीधे तौर पर अपने आवास की ओर चल पड़े। अब देखिए, पशुपति कुमार पारस बीते 2 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग का सिर्फ एक मुद्दा था कि एनडीए के साथ रहना है या फिर अलग हो जाना है। अब देखिए, पशुपति कुमार पारस को लेकर के चिराग पासवान ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस की बातों को गंभीरता से ना लिया जाए, क्योंकि वो कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हैं। चिराग ने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं। एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की जोर मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीजें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है। रामनाथ पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? वो एनडीए छोड़ने की बात ही क्यों कर रहे हैं? जब वो कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे तो उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। चिराग का अब ये बयान उनके चाचा के खिलाफ एक कठोर प्रतिक्रिया मानी जा रही है, खासकर जब वो एनडीए छोड़ने की बात लगातार कर रहे हैं। चिराग ने एनडीए को लेकर अपने विश्वास को भी दोहराया और झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी की सफलता की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है।
दोनों राज्यों में एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। चिराग ने यह भी बताया कि जब वो चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड गए थे तब वहां बदलाव की हवा बह रही थी। साथ ही महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार पहले से ही है और यह सरकार फिर से मजबूती के साथ खड़ी होगी। चिराग पासवान ने बिहार में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर अपने योगदान का दावा किया था, जिस पर चिराग ने कहा कि यह सब कुछ हुआ, जो काम हो रहा है ये उनके द्वारा किया गया है। बिहार में तो जैसे होड़ लगी हुई है। चिराग ने यह भी कहा कि 2005 के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने से जॉब का जो अवसर है वो बिहार में बढ़ा है। चिराग ने तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया कि उन्हें यह बताना चाहिए कि बिहार में पलायन की शुरुआत कब से हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को यह बताना चाहिए कि बिहार में पलायन आखिर क्यों हो रहा था। यह समस्या उनके कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई थी। चिराग ने यह भी कहा कि जनता अब हमारे साथ है और हम उनकी आवाज का सम्मान भी करते हैं। साथ ही चिराग ने ये बयान न केवल उनके चाचा के साथ साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठाए हैं, बल्कि उन्होंने बिहार और अन्य राज्यों में एनडीए की सफलता को लेकर भी आत्मविश्वास जताया है। तो देखिए, चिराग पासवान अपने चाचा को लेकर के बड़ा बयान दिए हैं। न सिर्फ पशुपति कुमार पारस को लेकर के बल्कि तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है। तो इस खबर को लेकर के आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार।